कहेंगे। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतखाब महज दिखावा और फ्रेब थे। पार्टी अरकान वोट देने से महरूम रहे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाजत न दी जाए। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान का कहना है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा करवा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तिवा में रखने के बजाय इसे पीटीआई को जारी करे। 2 दिसंबर को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के बल्ले के निशान को बचाने की कोशिश की थी। अब पीटीआई बल्ले के निशान को बचा पाएगी या नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात के लिए इंतखाबी जीत का एक अहम अवामिल होता है। कोई शक नहीं कि इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान को बहुत अहमियत हासिल है। इंतखाबी निशान को एक तरफ अपनी मशहूरी के लिए या अपने मंशूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से इसी निशान को तमस्खुर उड़ाने या तनकीद का निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां खानदगी की शरह इतनी ज्यादा नहीं, वहां पर इंतखाबी निशान की अहमियत बढ़ जाती है। जनवरी 1965 में बुनियादी जमहूरियत के अरकान के तहत सदारती इंतखाब में अयूब खान के इंतखाबी निशान फूल के मुकाबले में फातिमा जिन्ना के निशान लालटेन को मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में भरपूर मकबूलियत मिली। भुट्टो दौर में तलवार के बतौर इंतखाबी निशान का भरपूर सियासी फायदा उठाया गया। 77 में भुट्टो मुखालिफ इत्तेहाद PNA ने उस वक्त काश्तकारी के सबसे अहम जराए हल के इंतखाबी निशान का भी भरपूर फायदा उठाया। ताहम हमारी हालिया सियासी तारीख में ऐसी मिसालें भी रही हैं कि इंतखाबी निशान बदलने के बावजूद सियासी जमातों ने कामयाबी हासिल की। जनरल जिया के दौर में तलवार को इंतखाबी निशान के तौर पर कलदम करार दिया गया, तो पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा तीर के निशान पर अपनी हुकूमतें बनाई। नवाज शरीफ ने 1990 में IJI के निशान साइकिल पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद खान जुनेजो के इंतकाल के बाद जब मुस्लिम लीग में तकसीम हुई तो साइकिल का निशान मुस्लिम लीग जुनेजो को दे दिया गया और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को शेर का निशान मिला। नून लीग ने इसी शेर के निशान के तहत 97 में मुल्क गिर कामयाबी हासिल की और फिर 2013 में भी शेर के निशान से लड़कर ही वजीर आजम बने। इन हवालों के बाद बुनियादी सवाल यही है कि क्या बल्ले का निशान PTI की इंतखाबी कामयाबी का जामिन होगा, जब आज के सोशल मीडिया दौर में दूर अफ्तादा देहातों और कस्बों में भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में PTI के लीडर मकामी उम्मीदवारों को अपने वोटर्स को बताने में आखिर कितनी देर लगेगी कि अब PTI का निशान बल्ला नहीं बल्कि कुछ और है। इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है PTI, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ले की इजाजत ना दी जाए। अकबर एस बाबर, क्या इंतखाबात में बल्ला PTI के लिए जीत का जामिन होगा? शहजाद साहब। आयशा, आपने फिर सियासी सवाल पूछ लिया, क्या करें अब? ये देखें, अब आप सवाल काइंडली चेंज किया कीजिए, क्योंकि ये अब हम बार बार फिर सियासत की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्या करें सर? इसको मैं गैर सियासी अंदाज में हैंडल करने की कोशिश करता हूँ आपके सवाल को जी। अच्छा देखिए, जमहूरियत के अंदर जुबानबंदी की तो कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? वो हम तो ये तो मानेंगे कि जुबानबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मेरी मर्जी की जुबान बोलो, वो नैरेटिव जिससे कहा जाता है जी। उसके ऊपर दलील के साथ आपको कायल करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग इसको एग्री करें। यही दलील है, यही कायल करने का तरीका है। आप डिक्टेट तो नहीं करा सकते, वो तो फौजी डिक्टेट कराता है ना कि नहीं ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी, ये बात सिर्फ ऐसे होगी। वो तो फौजी दिमाग काम करता है ना। ये तो बहुत अक्लमंद, पढ़े लिखे, दानिश्वर किस्म के लोग हैं जिन्होंने सियासत करनी है और सियासी मसाइल लेके चलने हैं। अब मुझे बताइए, इन मामलात के अंदर एक ऐसा आदमी, एक आदमी जिसका नाम कोई भी, वो अकबर एस बाबर आप कहते हैं क्या है, मतलब वो डिसाइड करवा रहा है कि ये बल्ले का निशान जाएगा या नहीं जाएगा। और वो इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन का आदमी, किस तरह मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन का आदमी? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इतना कमजोर है कि एक आदमी उसको डिक्टेट करवा रहा है? जैसा भी हो, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, बल्ला होगा, गेंद होगा, कुछ और होगा, रैकेट होगा, जो मर्जी होगा। लेकिन एक आदमी की बुनियाद पे आज हम ये सवाल डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे एजेंट ऑफ क्राइसिस खड़े हैं हमारे अंदर, पता नहीं ये कहां से निकल आते हैं। वो एक कोई पता नहीं मौलवी साहब थे या कौन थे, अल्लाह ताला, मैं तो जानता नहीं है भी वो है या नहीं है, वो जो हर किस्म का मुकदमा लेके इस्लामाबाद की अदालतों में चले जाया करते थे। तो खुदारा सबसे पहले आप इंसाफ के निज़ाम को साफ करें, उसके बाद फिर हम अपनी सोच के निज़ाम को थोड़ा बेहतर करें। और फिर इस किस्म के जो टाउट बीच में शामिल होते हैं
भाई इलेक्शन कमीशन का काम है, आप किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि ये इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। आप इन तो देख लें यार, उसका पीएमएलएन का देख लो यार, पीपीपी का देख लो, बाकी 174 पार्टियां उनका देख लो, उसके हिसाब से फैसला कर लो कि ठीक हुए या नहीं हुए। और अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक ही होगा, और अगर वो भी ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं होगा, और अगर नहीं है तो फिर अभी इंसिडेंटली वो गया हुआ है मामला, कहते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टियां अपना अपना नुक्ता नजर पेश करें। बहरहाल ये वो चीजें हैं मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर हमें अपने दिमागों को ये जो मकड़ी के जालों के अंदर फंस चुके हैं ना, इधर से निकालना पड़ेगा। और ये यकीन रखें सब लोग कि सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर आप कोई मेरे से मुख्तलिफ बात सोचता है, मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, तो मेरा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ सोचता मुख्तलिफ है, दैट्स ऑल। तो जमहूरियत का सबक तो यही है, तो हम तो उसी जमहूरियत को परसू करने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज की, इस आदमी के नाम के साथ कोई चलें, अगर हम इस आदमी के नाम को एक तरफ रखें तो ये फरमा दीजिएगा मुख्तसरन मुझे कि क्या ये इंतखाबी निशान मैटर करते हैं, मैटर नहीं करते? मैंने माजी के हवाले भी रखे। मेरा ख्याल है जरूर मैटर करते हैं, जरूर मैटर करते हैं। और जाहिर है कि जब इस तरह की चीज की जाती है तो इसलिए की जाती है कि इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट की जाए। जब किसी को जो ऐसे हमारे तो देखें ना 70-80%, 60% तो हमारी वो हम कहते हैं लिटरेसी रेट है, 60% लिटरेसी, 40% लिटरेसी रेट नहीं है। तो वो तो निशान ही देख के काम करते हैं, और इनमें से भी 60% में से मेरे हाल में आधे हैं जो पढ़ लिख के कोई वोट डालते होंगे, बाकी तो सारे के सारे। तो अगर आपने 70% लोगों को इस तरीके से वो निशान की बजाय कुछ और दे देना है जो पढ़ना भी नहीं जानता, तो फिर या कोई और ले जाएगा वोट या कहीं और गिना जाएगा। क्या ये मुमकिन है? अब सर साहब, आज सोशल मीडिया का दौर है, किसी बड़ी सियासी जमात को अपने वोटर को बताने में दिक्कत होगी इंतखाबी निशान क्या है, ये जीत का जामिन है, या फिर नजरिया जमात के लीडर ये जीत का जामिन है? देखिए, सवाल आपका बहुत मुनासिब है, और लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जवाब मैं आपको देता हूँ कि बात ये नहीं है कि सियासत पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किसी को किसी बात से रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए। ये बात नहीं हो रही, बात एक प्रोफेशनल बात हो रही है। प्रोफेशनल बात ये है कि जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, मैंने तो सारी उम्र गुजारी है ना, इसलिए मैं ये बात करना चाहता। इसकी डेफिनेशन है एक, और वो डेफिनेशन ये है कि मीडिया और जर्नलिज्म सच के लिए होता है। ये किसी को रोक रहे बोले की बात नहीं हो रही। मीडिया पे झूठ नहीं बोला जा सकता, फॉर एग्जांपल, ना ही एथिकली ना ही लीगली। मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं दी जा सकती लीगली और एथिकली। स्पिन नहीं किया जा सकता कि खबर आप एक ही दे रहे हैं और तब से आप बी का कर रहे हैं। अगर मैंने किसी जमात को के उसके तरफ मेरा रुझान है, मुझे अपने पत्ते टेबल पे रखने चाहिए कि जी मैं फलां जमात की पॉलिसी से एग्री करता हूँ, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स करता है, CNN करता है। लेकिन आप पीछे से मफादात पकड़ें और आगे से बैठ के नौजवानों को गुमराह करें 15 साल, और आज भी आप ना समझें ये बात और समझें कि ये तो किसी को आज़ादी, किसी पे हक पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता। ये नफरत की जो आबियारी की गई है मीडिया के जरिए, मुझे इसकी तकलीफ है, क्योंकि मेरा मीडिया तबाह हो गया, मेरे मीडिया की साख खत्म हो गई, मेरा मीडिया टूल बन गया कुछ लोगों के हाथ में, जिसको इस्तेमाल करके कुछ लोगों को, बच्चों को गुमराह किया गया, जिसके नतीजे पूरा मुल्क भुगत रहा है। और मेरी बात पे यकीन कीजिए, बहुत सालों तक भुगतेंगे हम। मैं सिर्फ मेरी ये गुजारिश है कि आपको नहीं मैं कह रहा होता, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपके तवस्सुस से पूरे मीडिया को कह रहा होता हूँ, क्योंकि मीडिया ने अपनी साख खराब कर दी है, जो मुझे हजम नहीं हो रही। तो अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर और क्या रह जाए। दूसरा आपका सवाल देखें, जो किसी भी सियासी जमात का जो सिंबल होता है, क्या सिंबल ही कहते हैं ना इसको, ये ब्रांड होता है उसका। जैसे समा का एक नाम जिस तरह लिखा हुआ है ना लोगों का, वो एक ब्रांड है समा का। वो मैं अगर आवाज़ बंद हो और मैं सिर्फ वो ब्रांड से देख के मैं उसको पहचान लूँगा, चाहे कि समा टीवी, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ या मैं अनपढ़ हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो प्रिंट का जो फॉन्ट है, जो प्रिंट का फॉन्ट है ना, वो ओल्ड फैशन है, वो 250 साल पुराना है, लेकिन वो क्यों चला रहे हैं? उसका जो मास्ट हेड है वो उसी फॉन्ट में क्यों है कि वो एक ब्रांड बन जाता है, लोगों की पहचान हो जाती है, उसका लोगों की एसोसिएशन बन जाती है। सिंबल भी ऐसे ही होता है।